सर जी को प्रणाम करता हूँ। समाज के बागी डकैत तो दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए हैं और लखनऊ में बैठे हुए हैं। बागी वो होता है जो सत्ताधारियों से सवाल पूछने की हिम्मत करता है, चाहे मर जाए झुकता नहीं। वो बागी ददुआ को प्रणाम करता हूँ। जो समाज को दिशा देने का काम किया था, जिसमें आप जिनकी छवि इनमें देख रहे हो कि सोनीलाल जी की छवि इनमें दिखाई देती है कि समाज को एक करने वाले, उन सोनीलाल जी को भी प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल, जो 30 सेकंड कोई नाड़ी पकड़ ले तो उसका पूरा एक्सरे कर देते हैं। ये समाज का एक्सरे करने निकला है और उसे जो समझ में आ रहा है बात, वो ये समझ में आ रही कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और उसके लिए उसने दवाखाना मेरे ख्याल से 4 दिन का 1 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये बाहर निकले। 20-25 लाख रुपए रोज कमाने वाला आदमी अपने बीवी बच्चों को सुखी से पाल सकता था, बहुत शानदार तरीके से जी सकता था। ये क्यों निकल रहा है बाहर? क्योंकि इसमें पता है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ वो समाज पीड़ित है और ये पीड़ा सही नहीं जा रही है, इसलिए ये बाहर निकला है। वो जब देख रहा है सब तरफ किस हालत में हम जी रहे हैं, बच्चों के कपड़े नहीं हैं, बच्चों का ढंग से हम परवरिश नहीं कर सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, ऐसा मेरा साथी, मैं उसके लिए महाराष्ट्र से इसलिए आया हूँ कि मैं तो आंदोलन जीवी हूँ। मोदी की भाषा में मैं आंदोलन जीवी हूँ। मैं बनारस का पहला 2014 का आंदोलन जो शुरू किया था, जिसमें बीएचयू के छात्रों को साथ में लेकर जो परिवहन, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा नगर, मोहन सराय, हाँ, वो परिवहन विभाग की जमीन किसानों को बिना पैसा दिए एक्वायर हो रही थी। मैंने बीएचयू को छात्रों को की बाप के सुरक्षा में बेटों को उतारा था ट्रांसपोर्ट नगर। पहला वो आदमी हूँ मैं जो मोदी का 2014 में ऑफिस फोड़ा था मेरे नेतृत्व में। मैं कभी चिंता नहीं करता। मेरे ऊपर 126 केसेस थी और कोई केसेस हत्या, बलात्कार, खून, डकैती की नहीं, लड़ने की थी सरकार के विरोध में। मैं उस आदमी को प्रणाम कर सकता हूं जो आदमी वर्तमान शासन से सवाल करता है। जो 10 साल 15 साल पहले के शासन को करता है वो नामर्द है, दलाल है। मैं जब कांग्रेस के किसान कांग्रेस में था तब भी मैं अपने कांग्रेस से भी सवाल किया, अब मैं छोड़ चुका हूं सारा। मैं कांग्रेस से भी सवाल किया, किरण कुमार रेड्डी के सामने तन के खड़ा हुआ था। मैंने बोला था कि एमएसपी का दाम अगर किसानों को नहीं मिलेगा, तेरे घर के सामने आंदोलन करूंगा, उसमें तेरी चेयर चली जाएगी, बाद में मुझे मत कहना। मैं पहला आदमी हूँ, कुर्मी हूँ, इसलिए आप किसी को, आप तो गूंगे बहरों की औलाद है सब, ना बोलना जानते हो, ना सुनना जानते हो, ना कहना जानते हो। ऐसी हमारी जो कौम है, अगर मेरे जगह कोई और होता तो मैंने किरण कुमार रेड्डी की पूरी सरकार को झुका के पहली बार इस देश में 1 लाख रुपए 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलाया था वो किसानों के लिए। अगर कोई होता तो उसका कितना प्रचार होता। मैं सैकड़ों आंदोलन किया हूँ, करते रहता हूँ। ये मेरा दूसरा साथी है, इसका नाम है चिराग पटेल। ये भाजपा का देशद्रोही है। राष्ट्रभक्ति करना, हमारे समाज के लिए बोलना, इन लोगों ने आरएसएस को 70% पैसा इन्होंने दिया था, उसका परिणाम ये भुगत रहे। ये देशद्रोही है आज की तारीख में, ये धर्मद्रोही भी है और देशद्रोही भी है। ऐसा एक मेरा लड़ाकू साथी जो अहमदाबाद से आके आर.एस. पटेल के साथ में जुड़ा, ऐसे बागियों का, देशद्रोही का मैं स्वागत करता हूं। मैं उनके साथ में सदैव खड़ा रहूंगा, उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे साथ क्या होगा इसकी चिंता मैं कभी नहीं करता। मेरी एक साथी है मीरा भारती, जो इतनी विपरीत परिस्थिति में स्वतंत्र जीत के आती है, मैं उसको भी सलाम करता हूँ। मेरा एक दूसरे साथी है रमेश पटेल। अब इसको प्रदेश अध्यक्ष कहूँ या प्रदेश का सेवक कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। 3 दिन से रथ पे चढ़ा हुआ है, घोषणा भी वही देता है,
सारा मैनेजमेंट भी वही करता है और पूरा का पूरा समर्पण भी वही करता है। अभी निकल जाना यहाँ से, क्योंकि कल यात्रा आपके यहाँ पहुँचने वाली है। हमारे दूसरे बुद्धिसागर जी, हमारे मोहिंद्र जी, देवेंद्र जी, योगेंद्र जी, हमारे जिला परिषद जो सभा ये है मेंबर, हमारा मेरा कंटिन्यू वीडियो पूरा वीडियो बनाने का काम जो करता है वो पटेल, और मैं इनका इसलिए याद नहीं रखता, ये मेरे लिए अग्रवाल पटेल है सर। प्रीतम जी और हमारे जिला के अध्यक्ष नेपाल सिंह पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिन्होंने छवि देखी है आरएस पटेल में सोनेलाल पटेल की, समाज को एक करने वाले की। मैं उनको भी नमन करता हूँ। दूसरे हमारे जो जिला अध्यक्ष है, शानदार स्वागत किया। बंधु, आप कुछ करोगे यहाँ, आप कुछ निर्माण करोगे यहाँ। मुझे लगता है कि 30-40 जिला पंचायत होगी, 20 जिला पंचायतों में कम से कम हमारे लोग जीतेंगे अगर इसी तरीके से आप काम करते रहे तो। काम करना पड़ेगा, राजनीति में उतरना पड़ेगा। आपके 40 एमएलए और 11 सांसद हैं। इतने लोग मारे गए, इतने लोगों की हत्या हुई, इतने अपमानित हुए, किसी ने भी विधानसभा में और लोकसभा में आपके फेवर में आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो आपके लोग नहीं है, वो किसी दूसरी पार्टी के बंधुआ मजदूर है। ये बंधुआ मजदूरों से समाज को सुरक्षा और छुटकारा दिलवाने का काम जो कर रहा है उसका नाम है आरएस पटेल। इसलिए मैं खड़ा हूं। मैं ये बताता हूँ कि मैं अभी बहुत जगह बोल रहा, मैंने मेरे फेसबुक पर भी लिखा कि खेती हार, अपने खेत और खलिहानों से जो हम निकले हैं, हम बागी है। हम क्या हो गया, क्या महत्वपूर्ण है? और लखनऊ और दिल्ली में जो बैठे वो डकैत है। डकैतों से सामना कोई कर सकता है तो वो बागी कर सकता है, और हम मान्य करते हैं कि हाँ हम बागी है। कितने लोग बागी हैं यहाँ? बगावत करना चाहते हो ना, तो बगावत करना पड़ेगा। इन्होंने पूछा कितने लोग जिंदा है, तो आपने बताया जिंदा है। जिंदा होने का मतलब क्या होता है? बगावत करना। किसके विरोध में? अन्याय के विरोध में। किसके विरोध में? मगर बगावत करके दूसरा नालायक आ जाए तो क्या फायदा होगा? हम तो 70 साल से यही करते आए ना कि इसको हटाओ, उसको लाओ, उसको हटाओ, उसको लाओ। अब हमारा नेतृत्व खेत खलिहानों से निकलेगा। अब हमारा नेतृत्व हमारे सुख दुख के साथ बांटने वाला निकलेगा। अब हमारा नेतृत्व हमारे लिए लड़ने वाला निकलेगा। अब हमारा नेतृत्व हमारा स्वाभिमान को जगाने वाला और सुरक्षा करने वाला निकलेगा। मुझे किसी ने बताया था कुर्मी समाज बहुत स्वाभिमानी है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्वाभिमानी का मतलब क्या होता है? मेरे एक और साथी है, ये जो पद यात्रा भी कर रहे हैं और आपके एरिया में घूमते हैं, पटेल साहब इलाहाबाद से है, और इन्होंने इंद्र कुमार पटेल जी, ये भी एक पागल है मेरे जैसे, और ये मेरा 10-15 साल का साथी है। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, सवाल ये है कि मैं कपास बेचता था 2013 में 12 में, तो मेरा 11,000 रुपये क्विंटल कपास बिकता था। उस वक्त यूरिया की बोरा 400 रुपये में मिलता था मुझे। मजदूरी मुझे बहुत कम इसमें मिलती थी। आज मैं कपास बेचता हूँ तो 7,000 रुपये क्विंटल बिकता है। 1948 में मेरे दादा बताते थे कि कपास जब बिका था हमारा, तो 2 क्विंटल कपास 1 एकड़ में आता था हमको, और 1 क्विंटल कपास बेचने से 38 ग्राम सोना आता था हमको। कितना? 38 ग्राम सोना आता था। हरित क्रांति आई, इंदिरा जी ने हरित क्रांति लाई। हरित क्रांति के बाद हमारा सोना 1 क्विंटल कपास बेचा तो 18 ग्राम हो गया। आज 7,000 रुपये तोला सोना है, और 1,32,000 है सर। 1,29,000 हमारी कम्युनिटी की इतने गुना लूट हो गई। क्या हम जिंदा है? हम चुप रहे?
क्या है? ददुआ इसी से पीड़ित होके हथियार उठाया था कि नहीं उठाया था? हम क्या कर रहे हैं? हम साथ भी नहीं उठाएंगे, हम साथ भी नहीं चलेंगे। अगर इनको पराजित करना है तो आपको स्वयं शासित होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, लाइन में चलिए, गाड़ी लाइन में रहना चाहिए, नारे लाइन में रहना चाहिए, क्योंकि जिनसे आप एक देर बात समझ लो, जिनसे आपकी लड़ाई है वो अंग्रेजों से हरामी फौज है, उनसे आपकी लड़ाई है और वो आपको अनेक तरीके से बरगलाने का काम करते हैं। अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है, किसानों के उपज के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, बोल रहा है? किसानों के फसल के लिए कोई नहीं, ये देखो क्या होगा, बंद हो गया। शिक्षा के लिए कोई नहीं बोल रहा है, रोजगार के लिए कोई नहीं बोल रहा है, स्वास्थ्य के लिए नहीं कोई बोल रहा है। मेरी माँ का अपमान हुआ है इसलिए मुझे वोट दो, इसके लिए बोलने के लिए बहुत लोग आ गया है। भाई तेरी माँ अगर माँ है तो मेरी भी माँ माँ है। माँ का सम्मान जरूर होना चाहिए, मगर मात्र माँ का सम्मान वोटों के लिए नहीं होगा भाई। हम हिंदू हैं, हम तर्पण वर्पण सब करते, तेरा भी तर्पण करते हैं। जब इनकी माताजी मरी थी तो तर्पण किया था उनके भाइयों ने, और ये बंगलौर में प्रचार कर रहे थे। अब अचानक इनको याद आया कि माँ का तर्पण नहीं हुआ तो इलेक्शन में तर्पण करने निकले। ये इलेक्शन में तर्पण नहीं कर रहे, आपका तर्पण करवा रहा है वो जो नहीं चाहता है कि इन समाज को अपना हक मिले। वो नहीं चाहता है कि आपके फसल को दाम मिले, आपको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, नहीं चाहता है। और ये नहीं चाहते हुए भी हम मात्र धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से, प्रांत के नाम से वोट देंगे। हमने इसलिए वोट दिया 2014 में, हमने इसलिए वोट दिया 2019 में और 2024 में कि ये राम की रक्षा करेंगे। और राम को उंगली पकड़ के ले गए थे, राम के बाप बन के। आपने जितने कटआउट देखे होंगे, राम इतने से थे और मोदी कितने बड़े थे? कितने बड़े थे? इन्होंने राम का पतन किया है। हम राम राम बोलते थे, ये जय श्री राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम मेरा नम्रता का प्रतीक है। मेरे बाप ने जो मुझे राम समझाया था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। ये मंदिर वाले राम को पकड़े हैं और वो भी राम के जिसके लिए विवाद किए इन्होंने इतने साल, वो राम की मूर्ति इन्होंने स्थापित की है जहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। और जमीन का घोटाला, कंस्ट्रक्शन का घोटाला, रोड का घोटाला और उससे बड़ा घोटाला राम नाम का घोटाला। किया कि नहीं? ये मुलायम सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। राम भक्तों पर गोलियां चलाई होगी तो नृपेंद्र मिश्रा ने चलाई, जो राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी है। कैसे चलता है? इसलिए मेरा एक शायर मित्र कहता है कि सीता माता परेशान है भाजपाइयों के काम से, सारे पैसे खा गए उसके पति के नाम से। आपने दी हुई ईंटें कहाँ हैं? ये जो उठ के जा रहे हैं लोग, ये भाजपा के विरोध में सुनना भी नहीं चाहते। उसके कारण इन्होंने अपना गिरवी रख दिया है, जहन गिरवी रख दिया है। ये मरने को तैयार है मगर राम को बचाने के लिए भाग के जाने को तैयार है। मरना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। आप समझ लो सर, मैं राम का भक्त हूँ, मुझे कोई राम नहीं सिखा सकता, ना मुझे कोई अपना धर्म सिखा सकता है। मैं उनसे ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं उनसे ज़्यादा राम भक्त हूँ, क्योंकि मेरे हनुमान को राम ने शिक्षा दी थी कि एक आदमी उसको लैट्रिन के लिए बैठा था और उसको उस वक्त तकलीफ थी, उसको क्या बोलते, बवासीर था। वो राम का नाम ले रहा था, राम 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 नाम ले रहा था। हनुमान ने देखा कि अपवित्र जगह पर राम का नाम लिया जा रहा है, उसने जाके उसके कनपट में, उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सबने बचपन में एक किस्सा सुना होगा। और तमाचा जड़ने के बाद वो जब राम के दरबार में गया तो राम के दरबार में जाके उसने देखा कि राम के गालों पर तमाचा प्रिंट है, उस पे ये तमाचा लगा हुआ है और राम की मुंडी घूम गई है।
उसने बोला कि भगवान आपके साथ ये किसने किया? तो बोला तूने तो किया सुबह सुबह। तो हमारा राम कौन है? दुखितों पीड़ितों का राम है। हम राम राम बोलते तो ऐसे झुकते हैं, झुकते कि नहीं? और जय श्री राम बोलते तो राम हमारा कुटुंब वत्सल है। सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में, हनुमान जी के साथ में, और कंधे पर धनुष्य बांध रखता है। इनका राम हत्यारा है, इनका राम आक्रामक है, और आक्रामक राम हमारा राम नहीं हो सकता। हमको राम को भी इनसे छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये राम का नाम बेचते हैं। हम राम के नाम से समर्पण करते हैं। हम राम को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसे रहे। सही है कि नहीं है? और ये होने के बाद भी हम जो धंधा करते हैं, राजनीति का और इसका धंधा करते हैं, उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि भाई हमारी भावनाओं का धंधा नहीं हो सकता। अभी तक आपको बहुत लोगों ने समझाया होगा कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, अधिकार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए, साझेदारी चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए। ये समझाए कि नहीं? ये शब्द सुने कि नहीं? हमें निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी चाहिए। हम किसी के भी साथ में जाएंगे, निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी होगी। बच्चों की नौकरियां, हमारे एमएसपी, हमारी बिजली, हमारा शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं? अभी तक जो लोग हैं, कितने टिकट उन अपना दल, बाप का दल, माँ का दल, बेटी का दल, दूसरे बेटी का दल, इन्होंने कितने टिकटें बेचे आपको पता है? और टिकट बेचने का मतलब क्या होता है? आपको बेचना। क्योंकि टिकट वो उस वक्त खरीदता है जब उसको पता है कि 1 लाख सर मेरे साथ में रहेंगे। जिस वक्त उसको लगेगा कि नहीं रहेंगे, कोई आदमी इसके कहने पर वोट नहीं देगा, उसका टिकट 5 रुपए में बिकेगा क्या? तो क्या हम बिकाऊ हैं? क्या हम बिकने के लिए तैयार हैं? कोई हमको खरीद सकता है? कुर्मी है हम। साला सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, चोर, ढोर, मतलब जानवर, सबसे लड़के हम फसल पैदा करते हैं। हम धरती का सीना चीरकर सोना पैदा करने वाली फसल कौम है। हमारी व्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था को आप समझे नहीं हो। आप समझते नहीं, आपको लगता है जो भी आता है सब चोर है। सारे नेता, हमने सबको आजमाया, सब चोर है। मगर आपने किसान हो तो ईमानदार होना चाहिए कि नहीं? तो आम बोया तो आम आएगा, इमली बोई तो इमली आएगी, धान बोया तो धान आएगा, कपास बोया तो कपास आएगा। आम बोया तो इमली आएगी, अमरूद आएगा क्या? तो इलेक्शन में वोटिंग जब करते हो तो वोट आपका जब जाति, धर्म, भाषा के नाम से जाता है, अपने रिश्तेदार के नाम से जाता है, तो जब धर्म के नाम से जाता है तो धर्मों में विवाद पैदा करता है। जाति के नाम से जाता है तो जातियों में विवाद पैदा करता है। आपने कभी शिक्षा के नाम पे वोट दिया? दिया है? स्वास्थ्य के नाम पे, एमएसपी के नाम पे, चलो खैर छोड़ो, सुरक्षा के नाम पे कि मेरे समाज की रक्षा करेंगे, उसके नाम पे दिया वोट? अगर नहीं दिया तो फसल क्या बोए थे? अद्धे पौवे की, 500,000 रुपए की। क्या बोल रहे हो? आने वाले बच्चों के लिए क्या भविष्य दोगे? वो सरदार पटेल थे जिन्होंने पूरे अखंड भारत को बना डाला। वो हमारे जो नेता थे, जो हमारे लिए लड़ते थे, वो चले गए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मगर तुम्हारे माँ के पेट में तुम्हारे रूप में जन्म लूंगा बोला था। वो नॉन बायोलॉजिकल की तरह माँ को नकारने वाले लोग हम नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले गंगा माँ ने बुलाया था, बाद में यशोदा उसकी माँ को गाली दिया, इसलिए बोल रहे थे, और यहाँ आके बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अवतारी पुरुष हूँ मैं। हम ऐसे अवतारी पर कोई विश्वास नहीं रखते। हमारा जो नेता है वह अवतारी नहीं है, मगर संघर्ष करने वाला नेता है, लड़ने वाला नेता है।
जहां कोई आपका नहीं गया वो वहां गया। पुलिस वाले ने रोकने का प्रयास किया मगर संघर्ष करते हुए वहां पहुंचा, मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा, पैदल वहां पहुंचा, कीचड़ में सन के वहां पहुंचा, बारिश में भीग के वहां पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्या मांग रहा था आपसे? आपकी सुरक्षा के लिए पहुंचा। उनको समझ में आ गया था कि इस देश की नाड़ी बिगड़ी हुई है, इस देश को त्रिदोष हुआ है, वाद की कब जैसा त्रिदोष है वैसा इस देश को धर्म का त्रिदोष हुआ है। धर्म की मतलब होता है न्याय। महात्मा गांधी ने बोला था ईश्वर सत्य है नहीं, सत्य ही ईश्वर है, असत्य नरक है, राक्षस है। तो जो न्याय, सत्य और नैतिकता पर हमारे साथ में बात करेगा वो आर.एस. पटेल करेगा। अब इनकी जरा परीक्षा करो, इनकी परीक्षा करो, न्याय देते हैं या निष्ठा रखने को बोलते हैं? देश पे निष्ठा रखो, नेते पे निष्ठा रखो, धर्म पे निष्ठा रखो। अबे न्याय कब दोगे? 15 साल हो गए ना, न्याय कब दोगे? 15-15 लाख कब दोगे? 2 करोड़ रोजगार कब दोगे? न्याय कब दोगे? न्याय से उनका कोई मतलब नहीं है। सत्य की बात तो करना ही बेईमानी है कि सत्य की बात करोगे। वीडियो देख लोगे उनके पुराने तो आपको समझ में आएगा कितना सत्य है कितना असत्य है कि नहीं है? तो हम अगर एक बार बोल रहे कि सत्य ईश्वर है और दूसरे बार असत्य के साथ खड़े हो रहे हैं और असत्य के साथ खड़े होने वाले लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, तो हमारी दुर्दशा हो रही है। उसमें कोई गलती है? किसी का दोष है? और नैतिकता क्या देखना है? केरला का जो लड़का है आनंदू, वो लिख के मरा, 15 पेज की चिट्ठी लिख के मरा कि बच्चों के साथ में उस शाखा में क्या होता है जो राष्ट्रवाद समझाती है, जो धर्म समझाती है, जो इस देश से निष्ठा समझाती है, उनके साथ क्या हुआ? सुना कि नहीं? देखा कि नहीं? पता है कि नहीं? तो ये अनैतिक लोग आपको न्याय नहीं दे सकते, ये आपके साथ सच नहीं बोल सकते। और जो भी नहीं बोलेगा, मैं दूसरी पार्टी वालों को भी नहीं बख्श रहा हूं। कांग्रेस ने अब तक हमारी जनगणना नहीं करवाई थी, अब उनको दिमाग जागा है, मगर कैसे जागा है? तो कांग्रेस ने अभी ओबीसी, राहुल गांधी खड़ा होता है, मीडिया से सवाल पूछता है तुम्हारे साथ में कितने ओबीसी है, तुम कितने लोग ओबीसी हो, कितने लोग एससी के हो, कितने लोग एसटी के हो? पूछा कि नहीं? देखा कि नहीं आपने सवाल? अब बिहार की कमेटी बनाया, उसमें 5 मात्र एससी एसटी और ओबीसी है 5, और 40 लोग वही लुटेरे हैं। ऐसे पे कैसे विश्वास रखेंगे हम? और क्यों रखना चाहिए? इतने सालों से, 75 सालों से मात्र आपके वोट लेने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है, वो चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपा ही हो, हमको मंजूर नहीं है। सत्ता हमारी होगी अब इसके बाद, जो भी सत्ता होगी, क्योंकि तुम कुर्मी हो और तुमसे किसी जाति से तुम्हारा बैर नहीं है और कोई तुमसे चिढ़ता नहीं है। यादवों से कुछ चिढ़ते होंगे, मुस्लिमों से कुछ चिढ़ते होंगे, ब्राह्मणों से कुछ चिढ़ते होंगे, ठाकुरों से, कुर्मियों से कोई चिढ़ता है? किसी से हमारी दुश्मनी है? तो आप नेतृत्व कब करोगे? कब करोगे नेतृत्व? कोई नेतृत्व आपके पास नहीं है, धार्मिक नहीं, सामाजिक नहीं, शैक्षणिक नहीं, साहित्यिक नहीं, राजनीतिक नहीं, कोई नेतृत्व आपका है नहीं। मैं जितना भी विरोधी होगा, मैं आरएसएस का घोर विरोधी हूँ, नागपुर में रहता हूँ, घोर विरोधी हूँ, ऐसा ही बोलता हूँ, और मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट से लेके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मेरे अपने भाई और बेटा है। मुझे किसी का डर वर नहीं है और मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि 1942 में मेरे 3 काका अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। 21,000 एकड़ जमीन थी मेरे पास, मेरे पुरखों के पास में 21,000 एकड़ जमीन थी। मेरा अगर इतिहास उठाओ तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जो सूर्याजीराव काकड़े था, वो मेरा पुरखा है। स्वतंत्रता आंदोलन में हमने कुर्बानी दी। बाबा साहब आंबेडकर का जब आंदोलन हुआ 78 का, तो 4 अगस्त 1978 को भी मेरा सगा चचेरा भाई उसमें मारा गया। मेरे पिताजी जेल में रहे, सरकारी नौकरी छोड़कर जेल में रहे। मेरे दादा एब्सकॉन्डिंग में 12 साल फरारी में रहे। ये इसके जैसे तड़ीपार नहीं रहे। ये ज्ञान पिलाते हमको।
और मैं राजनीति में एक्सीडेंटली आया था, बहुत अच्छा, इसके जैसा ही एस्टेब्लिश परिवार और एस्टेब्लिश बिजनेस है मेरा। मगर हमारे घर में उस वक्त के सीएम ने एक लेटर भेज दिया कि आपने इतनी कुर्बानी दी है, आपको एक दारू का दुकान देने का हमारा अनुशंसा करते हैं, आप आपके कागज जमा कराइए। मेरे बाप ने उस वक्त बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ 20,000 रुपये महीना तुझे दूंगा, जब तक इन हरामियों को गाली दे सकता है देते रहे। और वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। सर, मेरे लिए मेरा समाज, मेरी जनता, मेरा किसान, ये सर्वोपरि है।